IMF नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ दूसरे जायजे पर बात के लिए तैयार। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कोजक ने कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। निगरान हुकूमत ने मौशी इस्तेहकाम के लिए माली अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद किया। तवानाई के टैरिफ में एडजस्टमेंट को बर वक्त लागू किया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के पहले जायजे की मंजूरी 11 जनवरी तक कर दी। स्टैंड बाई प्रोग्राम आइंदा माह खत्म हो रहा है। आपके साथ हैं और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। हम समझते हैं कि अगर हम मिल के कराची के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो ना सिर्फ हमारा शहर को, हमारे सूबे को, मगर पूरा मुल्क को उसका फ़ायदा होता है। गिले शिकवे शिकायतें सब खत्म, MKM मान गई। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। बिलावल भुट्टो की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद के वफ़द की MKM से मुलाकात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जमहूरियत को 22 साल से तसलसल मिला है, इसके असरात अवाम तक पहुँचेंगे। जमहूरी क़ुव्वतों को इख्तलाफात सामने रख कर भी डायलॉग जारी रखने चाहिए। बिलावल भुट्टो बोले, नई हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस कराची पर होगा। वफाकी, सूबाई और बल्दियाती सतह पर कराची की आवाज़ बनेंगे। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, आसिफ जरदारी तारीखी वोट लेकर सदर मुंतखब हो जाएंगे। जनाब आसिफ अली जरदारी हम सब के मुश्तरका उम्मीदवार हैं और हम पुरज़म भी हैं और पूरी यकीन भी है कि वो इंशाल्लाह तारीखी रिकॉर्ड वोट लेके पाकिस्तान के सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदारत के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। इत्तेहादी जमातों की जानिब से सदर के लिए आसिफ अली जरदारी के नाम की तौसीक। वज़ीर आज़म का इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। इत्तेहादी मिलकर मुल्क की माशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हमारा अपना सूबा है, कोशिश होगी मिलकर साथ चलें। पाकिस्तान को होशरुबा चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी जड़ें माशी तौर पर खोखली की जा रही हैं। हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। कश्ती हजकोले खाती रही तो तारीख हमें और हमारी नस्लों को माफ़ नहीं करेगी। मिलकर मुल्क व कौम की तकदीर बदलेंगे। आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। सदर के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का इशाइये से खिताब। कहा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। हम पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। हम शहबाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन सदर होंगे। पार्लियामेंट को इख्तियारात की वापसी का एजाज़ भी आसिफ जरदारी को हासिल हुआ। उम्मीद है आसिफ जरदारी बतौर सदर मुमलिकत वफाक को मजबूत करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तकर्री की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर गफान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की भी मंजूरी। ज़राए अवान सदर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी आज ज़रूरी उमूर निपटा लेंगे। सदर की अहम अशिया भी ऐवान सदर से दूसरी जगह मुंतकिल कर दी जाएंगी। ऐवान सदर में तज़ीन व आराइश का काम भी मुकम्मल कर दिया गया। सिर्फ पार्लियामेंट में ही नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब की जनरल काउंसिल से खिताब। कहा, हमने शहबाज शरीफ से कहा कि अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठेगी। पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। वफाकी हुकूमत को टफ टाइम दें, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत का एहतसाब करें। बानी PTI की पार्टी क़यादत को हिदायत, मखलूत हुकूमत को किसी सूरत चलने न दिया जाए। तहरीक इंसाफ के मुशावरती इजलास में हिकमत अमली पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने पर भी मुशावरत। ऐवानों में हुकूमती रुकन के खिताब के दौरान एहतजाज पर इत्तफाक। आज हम लोग कोर्ट ऑर्डर्स के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। अपने लीडर से
मुलाकात करने के लिए। हमें जेल सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं करने दी। पब्लिक सर्वेंट अपने आप को कानून से बालातर कर दे तो फिर वहाँ पे उस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होती। लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। जेल सुपरिटेंडेंट ने अदालती अहकामात को रद्द कर दिया। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, शहबाज शरीफ से सवाल है, आपकी कानून की हुक्मरानी कहाँ है? जहां कानून की बालादस्ती नहीं होगी वो मुल्क नहीं चल सकता। असद कैसर ने कहा, ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तहरीक चलाएंगे, मुल्क कानून और आइन के तहत चलाएगा, बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद अजीज शेख हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। उधर पेशावर हाई कोर्ट नई अलॉट मखसूस नशिस्तों पर हल्फबर्दारी रोकने के हुक्म में 13 मार्च तक तोसी कर दी। पंजाब असम्बली के आज बुलाए गए इजलास का वक्त तब्दील। इजलास दोपहर 3 बजे की बजाय सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में नई अलॉट मखसूस नशिस्तों पर नामजद नए अरकान हल्फ उठाएंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान असम्बली का इजलास भी आज दिन 11 बजे बुला लिया गया। स्पीकर सूबाई असम्बली के 4 अरकान से हल्फ लेंगे। सादिक संजरानी, साले बोहतानी, मोहम्मद खान लहड़ी और नूर मोहम्मद दुमर हल्फ उठाएंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इजलास 9 मार्च को तलब कर लिए गए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला, मखसूस नशिस्तों पर अरकान आज हल्फ उठाएंगे या नहीं। स्पीकर ऑफिस ने पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर अटॉर्नी जनरल से राय मांग ली। कौमी असम्बली हुक्काम के मुताबिक किसी तनाज़े में नहीं जाना चाहते, अदालती फैसला माना जाएगा। जो कुछ भी होगा आइन और कानून के अंदर होगा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलकत को भिजवा दी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया। शिकायत का जायजा आइन के आर्टिकल 206 की शिक 6 के तहत लिया गया। मुजाहिर नकवी शिकायत में मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। मुजाहिर नकवी को जज के ओहदे से हटा देना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को भी नोटिस जारी कर दिया। काउंसिल में दायर शिकायत पर हाई कोर्ट के जज से जवाब तलब। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? काउंसिल के सामने 26 दरख्वास्तें जमा कराईं, किसी का भी जवाब न दिया गया। कौन सा मिसकंडक्ट किया? ओहदे के गलत इस्तेमाल के शवाहिद कहाँ हैं? सिंध असम्बली में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार देने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। वफाकी हुकूमत भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे। सियासी कारकुनान को तमगा जुल्फ़िकार दिया जाए। करारदाद में मुतालिबा। मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतालिक तारीखी राय दी। जो जुल्म हुआ उसको ख़त्म करने के लिए आइन में तरामीम करना होंगी। सैयद गनी बोले, सजाए मौत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजा के असरात आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ इदारों की निजकारी के अमल पर गौर।
निजकारी के अमल में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने बिजली कंपनीज को सूबे के हवाले करने की तजावीज़ पर जायज़ा कमेटी भी तश्कील दे दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म का रमज़ानुल मुबारक में मुतवस्सित तबके के लिए 7.5 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम शुरू। 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद खानदानों को अशिया खुरोनोश सस्ते दामों फराहम की जाएगी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। सूबे में निगाह पैकेज की तकसीम भी जारी। हज़ारों मुस्तहिकीन को घर की दहलीज पर राशन फराहम किया जा चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का iPad और लैपटॉप स्कीम के लिए स्टूडेंट सर्वे कराने का हुक्म। फीस स्कॉलरशिप का जामे प्लान भी तलब कर लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज का सरगोधा में थाना सदर का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड के तहत मुफ्त इलाज बहाल। सेहत कार्ड की बहाली के लिए इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेहत कार्ड को हर हाल में जारी रखा जाएगा। अमन अमान के बाद आवाम की फलाह बहबूद अहम तरजीह है। वज़ीर आला बलोचिस्तान 2022 के सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली के मनसूबों में ताख़ीर पर बरहम। बीर सरफराज बुगटी की बहाली के मनसूबों पर 10 दिन में काम शुरू करने की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत मनसूबाबंदी और तरक्याती और महकमा दाखिला का इजलास। दूसरी जानिब सरकारी गाड़ियों के गलत इस्तेमाल का नोटिस। हुकूमत बलोचिस्तान की सरकारी गाड़ियाँ दूसरे सूबों में इस्तेमाल नहीं होंगी। गाड़ियों के लिए चीफ सेक्रेटरी से NOC लेना होगा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की हिदायत।